हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि हमने 17 तक कर चुके थे हल। अब आज पढ़ेंगे 18, 19, 20, 3 क्वेश्चन बचा है। 3 क्वेश्चन को आज हम खत्म करेंगे। ठीक, दिया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये आपका देखिए चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। तो कह रहा है जो केंद्र ए है अपना, ए यहाँ से प्रारंभ करते हुए क्या प्रारंभ कर रहा है, करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, मतलब केंद्र ये है और बी से लेते हुए क्या कर रहा है, लेते हुए त्रिज्या 0 सेंटीमीटर 5 और 1.0 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। मतलब इस टाइप क्या कर रहा है, एक सर्पिल बना रहा है, मतलब अर्धवृत्त खींच रहा है। ए बी से शुरू किया, यहाँ तक ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ पर आया, फिर अर्धवृत्त, मतलब आपका वृत्त नहीं बल्कि अर्धवृत्त बना, आधा आधा करके ये बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, जैसे कि सर्पिल मतलब वो जैसे आपका मच्छर मारने वाला होता नहीं, मच्छर मारने वाला मोटिन, उस टाइप का ये सर्पिल बना रहा है। ठीक, और क्या कर रहा है इसमें, अच्छा दर्शाया गया है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो क्या कर रहा है, इस तरीके से अर्धवृत्त बना रहा है। और कितना अर्धवृत्त बनाया इसने, 13 अर्धवृत्त बना रहा है। इसने 13 अर्धवृत्त बनाया है। तो पूछ रहा है कि जो इसकी लंबाई है, जिससे अर्धवृत्त बनी है, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो हमें इसमें लंबाई बताना है। तो हम क्या करेंगे, सभी अर्धवृत्त की जो परिधि है, ये परिधि जो है, इस सभी परिधियों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा लंबाई क्या है। तो क्या मतलब, यसन पूछा है, यसन हमें निकालना है। ठीक, चलिए सवाल को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे माना, जो हमारा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, ठीक, जो हमारा अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या मानते हैं। माना अर्धवृत्त की त्रिज्या जो होगी r, मैंने माना r। ठीक, मैंने त्रिज्या क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक है, हम जानते हैं कोई भी वृत्त होता है, अगर उसका परिधि बात करें, परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, जो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक, इसमें हमें क्या निकालना है, परिधि की अर्ध परिधि। ठीक है, वृत्त की अर्ध परिधि निकालना है। ये कुल मिला के 2πr था, इसका आधा कितना हो जाएगा, मतलब इसमें 2 से भाग दो देंगे। तो हमारा अर्ध है, जो अर्धवृत्त आएगा, अर्ध वृत्त जो आएगा हमारा हो जाएगा 2πr/2। ठीक, ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात πr आएगा। ये हमारा अर्ध है वृत्त होगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त की परिधि होगी। ठीक, तो कह रहा है इस पर ऐसी क्या कर रहा है, 13 क्या है, अर्धवृत्त बनाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हमारा कुल जो अर्धवृत्त होगा किस टाइप होगा, एक होगा πr1, ठीक, प्लस एक दूसरा होगा πr2 होगा, प्लस πr3। इस तरीके से क्या होगा, हमारा 13 पदों तक, कहाँ तक होगा, 13 पदों तक कुल अर्धवृत्त हमारा बनेगा। अब इन्हीं अर्धवृत्तों क्या करना है, जोड़ के हमें बताना है कि इनकी लंबाई कितनी है। तो 13 अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, देखो पाई हमारे सब में कॉमन है, चाहो तो कॉमन ले सकते हो, लेकिन कॉमन लेने से पहले ये जो r1 का मान है दिया इसमें 0.5, तो पाई हो जाएगा, प्लस इसका दिया है 1, तो 1 पाई हो जाएगा, प्लस इसका दिया 1.5 पाई, ये हो गया। फिर और दिया है 2 पाई, पाई सब में रहेगा क्योंकि त्रिज्या है, तो सब में पाई जुड़ा रहेगा। अब प्लस कहाँ तक जाना है, 13 पदों तक। ये हमें क्या करना है, इन्हीं हमें निकालना। अब चाहो तो आप यहाँ से पाई आप कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो बचेगा 0 पाई, है ना, प्लस पाई, प्लस पाई 1 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और 1.5 क्योंकि पाई हमने कॉमन ले लिया है, 2 प्लस डॉट डॉट करके 13 पदों तक। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से AP तैयार हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपना A निकाल लेंगे, और क्या कहते हैं D, सारवंता इसमें से हम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमारा A इसमें से क्या होगा, 0.5 हो जाएगा हमारा A, और जो हम सारवंतर निकालेंगे क्या होगा, 1 में से हम घटा देंगे, 1 में घटेगा 0.5, तो हमारा आ जाएगा 0.5, ये मतलब आपका D आ जाएगा। अब यानी हमारा कितना है, इसमें 13 पद तक ज्ञात करना है, 13 पदों की लंबाई ज्ञात करना है, 13 पद ही होंगे, तो ये 13 हमारा क्या होगा, n होगा। अब हमें टोटल इसको जोड़ना है, जोड़ के बताना है कितना है ये। ठीक है, और तो क्या करेंगे, तो यसन निकालेंगे। तो यसन का सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग हल करेंगे कि 13
मतलब 13 पाई मतलब 13 अर्धवृत्त हैं, तो इसलिए लिखेंगे 13 अर्धवृत्तों का योग। ठीक है, 13 मतलब n अपना है बटे 2, कोष्टक में 2 गुणे 0.5, क्योंकि हमारा क्या है, ये पहला पद है, प्लस कोष्टक में n - 1 मतलब 13 - 1, डी हमारा कितना है 0.5 हो जाएगा। फिर कोष्टक में इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 13/2 अपना ऐसा ही रहेगा। फिर कोष्टक में आ जाएगा, इसमें जब गुणा करेंगे तो जब 5×10 अर्थात 1 आ जाएगा, मतलब 0.0 5×10 1 अंक दशमलव जाएगा तो 1 ही होगा। ठीक, प्लस 13 में 1 जाएगा तो 12 आएगा, और 12 गुणा इसमें होगा 12 पंचे 60, दशमलव 1 अंक लगा देंगे तो कुल मिला जुला कर हमारा आ जाएगा 13/2 गुणे, अब 6 है और 1, 6 1 7 हो जाएगी, दशमलव है इस साइड, क्योंकि जीरो के बाद दशमलव इधर लगा, जीरो है इधर, तो इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो क्या करेंगे, 13 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 7 3 21 और 7 के साथ 7 2 ये 9 हो जाएगा, 7 2 9, ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सर्पिल की कुल लंबाई, तो क्या हो जाएगा, पाई जो कॉमन लिए थे गुणे हमारा आया था 91/2। ठीक, अब क्या होगा, पाई का मान दिया है 22/7 गुणे 91/2, ये रहेगा 91/2। देखो ये क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 से 1 बार में और 2 से 11 बार में, ये 13 से कटेगा, 7 से काटेंगे 13 बार में कटेगा। ठीक, तो आएगा हमारा 11 गुणे 13, जब इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 13 के 13 का 3, फिर 13 143, तो हमारा 143 सेंटीमीटर आएगी, जो आपकी लंबाई जो है सर्पिल की 143 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें बोल रहा है कि 20 लट्ठों, मतलब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉक्स इंग्लिश में, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसकी अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसकी अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे, मतलब इस प्रकार क्या कर रहा है, कम करते हुए एक लट्ठा रखा जा रहा है। ठीक है, अब आकृति इसमें दिया भी है, और ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब पूरा कितने लट्ठे हैं इसमें, 200 लट्ठे हैं, और उसमें पूछ रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो आपका सबसे निचला वाला लट्ठा जिसमें रखा गया, लाइन लगाई गई है लट्ठों की, इसमें है 20, फिर दूसरे वाले में है 19, फिर क्या है जो ऊपर है क्या है उसमें है 18, मतलब एक एक करके कम करते हुए क्या हुआ लट्ठे रखे हैं, 20 19 18 17 16 ऐसे। तो इसमें कुल कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठे हैं। ठीक है, तो पूछा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो एक समय आएगा जब 200 मतलब जब ख़त्म होगा लट्ठों की संख्याएँ, तो ऊपर जाके कितने लट्ठे बचेंगी वो पूछा है। ठीक, तो चलिए पता करते हैं ऊपरी हिस्से में कितने लट्ठे आएंगे। तो 19 नंबर में बोला कुल लट्ठों की संख्या दिया 200, तो ये हमारा क्या हो गया, SN हो गया हमारा। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे पहले वाले निचले वाले लट्ठे, मतलब ज़मीन में जो पंक्ति बनाई जा रही है, पहले 20 रखा जा रहा है, फिर उसे एक कम करके 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, इस तरीके से क्या कर रहा है, एक एक लट्ठे कम करके एक पंक्ति बनाई जा रही है। अब बोल रहा है कि ऊपरी वाले सबसे ऊपरी वाले लट्ठे में सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, तो ये पता करना है। ठीक है, तो ये भी हमारा बन गया, तो यहाँ लिखेंगे A बराबर 20 हो जाएगा हमारा। अब D निकालेंगे अपना, 19 में से क्या करेंगे, 20 को हटाएंगे तो आएगा -1 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे, n पूछा है हमसे, मतलब ऊपरी वाले हिस्से में कितने लट्ठे आएंगे, n की संख्या पूछा है, तो चलिए बताते हैं। अब ये SN का सूत्र लगाएंगे, SN सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग, हमें उम्मीद है पूरा याद हो गया होगा आपको। SN मान कर दिया 200, तो 200 रखो यहाँ पे। ठीक है, n पता करना, तो n अपना ऐसे ही रहने दीजिए। अब 2a मतलब 2 गुणे a मतलब 20 है अपना, 20 प्लस n को पता करना है -1, और d अपना कितना है -1, ये रहा। अब इसका गुणा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 400। ठीक, बराबर n, ये हो जाएगा 20 दूना 40, और इधर जब गुणा हो जाएगा -n + 1। ठीक, ये हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा, ये देखिए n ऐसे रहने देते हैं, 40 और ये 41 हो जाएगा, और ये -n। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, 400 अपना ऐसे ही रहेगा, बराबर n का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 41, n हो जाएगा -n का गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पूरे को इस साइड ले लेते हैं, इस साइड ले लेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 41 n, ये माइनस था प्लस था। ठीक, अभी इधर है तो 400 ही रहेगा प्लस में ही, = 0। क्या हो गया, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है।
ठीक है। आप चाहो द्विघाती सूत्र से n का मान निकाल लो, या चाहो क्या कहते हैं गुणा करके निकालो, गुणनखंड विधि। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि करेंगे, लिखेंगे n स्क्वायर माइनस, गुणा करने पे 400 आ जाना चाहिए और जोड़ दे तो 41 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं 25 और 16 का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 400 आ जाएगा, और 25 और 16 जोड़ेंगे तो हमारा 41 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लिखते हैं 25 n और माइनस 16 n, इनको जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इनमें क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें क्या ले सकते हैं, n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लेंगे बचेगा n माइनस 25 बचेगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन इतना लिया जाए जिससे n माइनस 25 आ जाए, तो n माइनस 25 यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर यहाँ 16 ले लेंगे तो 16 कट जाएगा, n बचेगा, तो 16 लेंगे, तो 16 से भाग देंगे 16 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये n प्लस में आ जाएगा। फिर इसमें भाग देंगे 25 आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक, 0। और इसको क्या कर सकते हैं, अब लिखेंगे n माइनस 25 एक कोष्टक में, दूसरे में लिखेंगे n माइनस 16। ठीक है, इक्वल टू 0। अब n का हमारा 2 मान आएगा। ठीक है, n का हमारा कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। एक आएगा n बराबर 25 आएगा, फिर एक n बराबर आएगा यहाँ से 16 आएगा। ठीक है, तो n का कौन सा मान सही होगा, तो क्या करेंगे, हम इसको रख के चेक करते हैं n की संख्या कितनी आती है। ठीक है, रख के चेक करेंगे कितनी ऊपर आएगी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, n का मान 2 है, n 25 और n बराबर 16। ठीक है, हम पहले n बराबर 25 रखेंगे कि हमारा 25वां जो लट्ठा है कितनी है। ठीक है, हम इसमें पता करेंगे रख के, तो लिखेंगे ये अपना कितना था, ये अपना 20 था, फिर प्लस 25 रखेंगे तो 25 माइनस 1, डी अपना आया था यहाँ पे -1। ठीक, अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 20 अपना ऐसे ही रहेगा, प्लस 25 में से 1 जाएगा तो 24 हो जाएगा, और 24 का गुणा होगा -1 में, माइनस में 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20 माइनस प्लस -24 हो जाएगा। ठीक, अब घटेगा तो -4 आएगा। देखिए लट्ठों की संख्या जो 25वां स्थान पर हम चेक कर रहे हैं, तो हमारा लट्ठों की संख्या कितना आ रहा है, -4, जो कि ये क्या है, संभव नहीं है। माइनस में लट्ठे आएंगे, ये तो मतलब कम हो जा रहा है, 20 से पहले ही कम हो जा रहा है, मतलब 25 से पहले ही -4 लट्ठा कम हो जा रही है। माइनस मतलब ये होता है कि लट्ठों की संख्या क्या 200 था, 200 से कम हो गया, 204 लट्ठा मतलब क्या होगा, 25वें स्थान पर क्या होगा, आने से 4 लट्ठे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा संभव नहीं है। अब क्या करेंगे, हम n बराबर 16 को रखेंगे। 16 में देखेंगे क्या होता है, तो सीधा रखते हैं 20 प्लस 16 माइनस 1, और -1 डी है हमारा, तो हो जाएगा 20 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो 15 गुणे -1। इस प्रकार से आएगा 20, ये हो जाएगा -15, तो आएगा 5। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए प्लस है तो लट्ठों की जो संख्या होगी वो हमारी आएगी 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो लट्ठों की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। ये हमारा n का 2 मान आया। 2 मान मतलब ये है पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या, एक 25 आया, 16। तो हमने क्या किया कि n का कौन सा मान सही होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये 25वां मतलब हमने क्या किया, इसमें चेक किया कि बताइए 25वां जो हमारा पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या कितनी होगी। तो हमने जब चेक किया तो हमारा -4 आया। तो 25वां जो पंक्ति है उसमें जो लट्ठों की संख्या होगी -4 होगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि -4 मतलब घट गई है, मतलब 25वां स्थान पर जाते जाते क्या होगा, -4 मतलब 4 लट्ठे कम हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। फिर हमने क्या किया, 16वां पे चेक किया, यानी हमारा जो 16 वाला पंक्ति थी, 16 वाली लाइन हमने चेक किया तो उसमें आया हमारा 5। तो 16वें पंक्ति में कितना लट्ठा आया, 5 लट्ठा। तो हमारा जो सब पहली वाली पंक्ति होगी उसमें 5 आएंगी। ठीक, तो ये होगा सही, ये रही सही हमारा आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है अपना, इसमें दिया है कि 20 कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस हो रहा है। इसमें क्या करना है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर स्थित था, अन्य आलू की एक सीधी रेखा परस्पर 3 मीटर दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। तो क्या है, देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिए आप, देखिए क्या है, एक बाल्टी रखी गई है और आलू दौड़ हो रहा है। तो एक ये लड़की है, क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो पहला जो आलू रखा है 5 मीटर पर रखा गया है, तो आएगी इस आलू को लेगी, इसको बाल्टी में रखेगी, तो 5 इधर जाएगी, फिर 5 वापस आएगी, मतलब 10 मीटर से जाना होगा। फिर
फिर कह रहा प्रतियोगी बाल्टी पर चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसको लेकर वापस आकर दौड़ लगाती है, बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना जाए। इस प्रतियोगियों को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि एक बाल्टी रखी हुई है और 10 आलू रखे हुए हैं, ऐसे करके 10 आलू रखे गए हैं। जब ये पहला आलू यहाँ रखा गया है, पहला आलू की जो दूरी है बाल्टी से 5 मीटर है, तो पहले यहाँ आएगी, वो आलू को लेगी, फिर उठा के यहाँ पे बाल्टी में रखेगी, फिर दूसरे आलू के लिए जाएगी, फिर उठाएगी, फिर लेके आएगी। इकट्ठा नहीं लाना है कि सब बीनते चले जाओ और यहाँ पे रख दो, ऐसा नहीं। ठीक, तो पहला आलू जब उठाएगी तो 5 मीटर आएगी, फिर उठा के इसमें रखेगी तो फिर 5 मीटर जाएगी, मतलब 10 मीटर जाएगी। फिर यहाँ से फिर जाएगी यहाँ दूसरे आलू के लिए, फिर यहाँ से 5 ये और 3 ये, 5 3 8 मीटर जाएगी, फिर वापस जाएगी तो 8 8 16 मीटर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फिर अगला जाएगी यहाँ पे, तो ये 5 3 8 8 3 11 हो जाएगी, 11 मीटर यहाँ आएगी, फिर 11 मीटर फिर जाएगी, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, इसकी जो दौड़ लगा रही है कितनी दूरी दौड़ी ये हमें बताना है। तो ये दुगना करके कुल चल रही है, मतलब 3 3 मीटर बढ़ाती चली जाए, जितना जा रही है फिर उतना वापस आ रही है, तो इस तरीके से बढ़ाते। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे, एपी बना के इसको हल करेंगे। ठीक, तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जो आलू उठाती है 5 मीटर जाती है, फिर 5 मीटर वापस आती है, तो 10 मीटर चली गई। फिर 5 मीटर जाएगी, फिर 3 3 मीटर पर गैप है, तो 3 मीटर जाएगी, 5 3 8 मीटर जाएगी, फिर 8 मीटर वापस आएगी, मतलब 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से क्या होगी, फिर जाएगी 8 मीटर जाने के बाद फिर 3 मीटर और 11 मीटर जाएगी, फिर 11 मीटर वापस आएगी, तो यानी 22 हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर रहा है, 10 आलू उठाना है तो वहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो 10 आलू है मतलब एन का मान है। ठीक है, मतलब 10 आलू मतलब 10 पद है। ठीक है, एन बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपना ए निकालेंगे, ए अपना हो जाएगा 10, डी निकालेंगे, क्या करें इसमें से घटाते हैं, यानी 16 में से 10 घटाएँगे तो हमारा आएगा 6। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि उसकी कुल दूरी बताइए, उसने कितना दूरी तय की, तो मतलब कुल टोटल जोड़ना पड़ेगा। तो फार्मूला लिखेंगे एस एन का, एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये फार्मूला रखेंगे। इस फार्मूले की मदद से लिखेंगे हम n का मान, कुल कितना है 10 है, तो यस 10 लिखेंगे और 10/2 और 2 गुणे ए कितना है हमारा 10 है, 10 लिखेंगे प्लस और 10 हमारा n है 10 - 1 और डी अपना कितना है 6। इस तरीके से फिर आएगा 2 से भाग देंगे, आएगा हमारा 5, फिर 2 दहमा 20 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 6 54 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसमें, 5 गुणे इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 हो जाएगा, 4 74। अब गुणा करने के बाद हमारा आएगा 5 6 20 और 5 7 35 370। तो उसने 370 मीटर क्या किया, उसने दौड़ लगाई। ठीक, ये रहा अपना। हालांकि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।